सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से महीने का आखिरी दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके पास। आज बहुत चिंतन की बात करेंगे अपने तीर्थंकर प्रतिमाओं की। कितना सम्मान मिलता है, कैसे मिलता है और क्या इतिहास है, आज उसकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, पहले सीधा आगरा ले जाते हैं। ताज नगरी नाम से जाना जाता है, पर हम कहते हैं तीर्थंकर की पहचान की नगरी का है। आगरा के बाह्य खंड से पुराताल बसोनी गांव की ये तस्वीरें देख रहे हैं। कई प्रतिमाएं मिली यहाँ से खुदाई में और अधिकांश की सभी लगभग क्षतिग्रस्त थी। हजारों वर्ष प्राचीन कही जाती हैं। शौरीपुर क्षेत्र है हमारे 22वें तीर्थंकर की जन्मभूमि। बस कहा जाता है कि वहां पे उसके आसपास जब भी खुदाई होती है तीर्थंकर प्रतिमा ही निकलती है। यह इतिहास बताता है कि हजारों हजारों वर्ष पहले यह कितनी विशाल संस्कृति, जैन संस्कृति की धरा रही होगी। तभी तो कहा जाता है कि कहीं ताज के जो किला है ना वहां पर आगरा का, उसके पास भी जब खोदाई होती है तो तीर्थंकर प्रतिमा ही निकलती है। जैसे किसी बड़े मंदिर, विशाल मंदिर को बनाकर वहां पर यह किला बनाया गया हुआ आगरा का किला। ये सारी प्रतिमाएं देख रहे हैं बसोनी गांव में। एक एक इतिहास बताती है। इसका अभी रिसर्च होगी, पुरातत्व विभाग बताएंगे तब मालूम चले किस काल की है ये। कहीं ये चतुर्थकालिक तो नहीं है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल बन गया है जब से हमने परसों शाम को आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। संसद भवन की एंट्री पर ही यह शोपीस लगा दी है। तीर्थंकर प्रतिमा 10वीं 11वीं सदी की माउंट ओबिस आबू से चोरी करके जो निकली गई थी। कोई कहते स्टैचू है, कोई कहीं शोपीस है, कोई कहीं प्रतिष्ठित प्रतिमा है। अपनी अपनी भाषा में कईयों ने हमारे बारे में टिप्पणी खूब अच्छी अच्छी की है, शाबाशी मिलती है। मूर्ख चैनल, अज्ञानी चैनल और क्या क्या आपने वाहियात तक कहा। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की बातें टिप्पणी करते हैं। आप जैसे ज्ञानी जन, हम जैसे अज्ञानी, कोई बात नहीं है, पर बात आपसे यही कर रहे हैं। क्या यह प्रतिमा इस तरह से, कईयों ने कहा ये म्यूजियम को मिल जाते हो, जूते पहन के जाते हो तो क्या तकलीफ होती है आपको? बड़ी जबरदस्त टिप्पणी करी। म्यूजियम मत बनाओ संसद भवन को। म्यूजियम में वहां की गरिमा के अनुसार जाते हैं। किसी मूर्ति को उठाकर लिपट के फोटो नहीं खिंचवाते हैं। कहीं पर जूते रखकर भी इससे जहां जिसकी जो औचित्य होता है वही रखा जाता है। म्यूजियम में ऐतिहासिक रूप से प्रतिमा को रखा गया है जो पुराने पुरातत्व के हिसाब से हैं। किसी पूजनीय वंदनीय पूजनीय जो कभी एक चोरी हो गई थी उसको लाकर कभी वहां पर रखा नहीं जाता कि उसे यह प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है। आप जूते पहन के एक दूरी बनाकर रखते हैं। म्यूजियम मत बनाइए संसद भवन को। यह तस्वीर दिखाते हुए आपको पूरी नहीं दिखाई थी। कहा गया जूते लेके खुजवाएंगे। कल जब शुरुआत हुई उनकी, और ये देखिए, अब देखिए आप, प्रवेश करते ही वे प्रतिमा लगा दी गई, नाभि से नीचे प्रतिमा को रखा गया और ये जूते लेके फोटो शूट हो रहा है। अभी तो बड़े कायदे से हो रहा है, बड़े तरीके से, सलीके से कि 1 फुट दूर होके फोटो शूट जूते समेत हो रहा है। ये इसको कल हमने इसलिए दिखाया था, पहले आप लोगों की टिप्पणी तो जान लिया, क्योंकि हम एक पक्ष को लेकर, एक पार्टी को लेकर खूब ज्यादा उछलते हैं और उसकी आंख बंद करके प्रशंसा करते हैं। राजनीति को कभी धर्म के अंदर मत लाइए। धर्म जब राजनीति में जाता है अच्छा लगता है, पर राजनीति जब धर्म में आती है तो सब कुछ धर्म को चपेट कर रख देती है, और यह हकीकत आज हमारे साथ हो रही है। देख रहे हैं, अब सिर्फ जूते देखिए, चेहरे मत देखिए इन प्रतिमा साथ। यह पहले दिन के हैं भाई साहब, जब पूरा प्रोटोकॉल लग रहा था, बड़े सभ्य थे। यहाँ पर संसद भवन के अंदर हर तरह के लोग आते हैं जो गले में लिपेट कर, जूते रखकर, गले साथ बैठकर इस तरह से फोटो शूट होंगे जिसकी सैकड़ों फोटो आपके पास सोशल मीडिया में बरसात की तरह होंगी। बेमौसम बरसात जैसे होती है इस तरह आपको हर समय दिखाई देगी कि जूते चप्पल के बीच में हमारी अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। नहीं समझ पाते आप लोग, समझने की जरूरत नहीं समझते। कहते हैं बहुत अच्छा किया हमारे प्रधानमंत्री ने। अरे प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, पर जिस तरीके से यहां पर हमारा असम्मान जो प्रतिमा हुआ वह सदा के लिए रह जाएगा। इस आईने को जरा दूसरे तरीके से देखते हैं। अब यह दिखाते हैं आपको। और संसद में एक गैलरी बनी है जहां अलग अलग रूप में झांकियां प्रदर्शित की आप कह सकते हैं। यह रूप अलग अलग दिखाए गए हैं। इसमें राजनीतिक रूप भी दिखाए गए हैं, धार्मिक रूप भी दिखाए गए हैं, और इसमें अब यह देखिए, इसके अंदर यह रूप भी दिखाया है। बाईं तरफ बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और दाईं तरफ तीर्थंकर दिगंबर रूप में तीर्थंकर प्रतिमा है, दिगंबर स्वरूप की है। ऊपर नमोकार मंत्र आ रहा है और उसके नीचे आ रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। दोनों धर्मों को एक साथ किया है। आगे उसका वर्णन लिखा गया है। एक दूरी रखी गई है जिसको देखने के दर्शक के बीच में यह दूरी बनाकर उनको यहां रखा गया है। इस तरीके से अगर प्रतिमा रखी जाती है अप्रतिष्ठित, तो सचमुच अच्छी बात है जो ये बात, क्योंकि जहां बुरी बात है, बुरा कहने में कभी हिचकिचाइएगा मत कि राजनीतिक पार्टी को देखे अपना मुंह बंद करके, आंख बंद करके बोल लगते हैं। राजनीति मत लाइए धर्म के अंदर।
ये काम अच्छा है जिस तरीके से ये प्रतिमा रखी गई है, एक तरफ बुद्ध भगवान की, एक तरफ तीर्थंकर प्रतिमा अपने दिगंबरत्व स्वरूप के अंदर किस तरीके से अमरत्व जैसे प्रदान कर रही है। ऊपर महामंत्र नमोकार है और नीचे बुद्धम शरण, दोनों को समावेश किया, ये कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से रखना बहुत तरीके से उचित है, सम्मानीय है, इज्जत देने वाला है, और यह लगता है कि सचमुच आपने उसको सही सम्मान दिया गया है। जिस तरीके से वहां रखी है प्रवेश के समय, वह बिल्कुल अनादर किया गया है। और इसके बारे में पता है, जो आप बार बार राजनीति को घुसेड़ते हैं बीच बीच में इस शब्दों के बीच में, एक बार आपने सुना होगा मुनि श्री आदित्य सागर जी क्या कहते हैं, एक बार जरा कान खोल के वह भी सुन लीजिए, गलत नहीं कहते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। व्यक्ति को एक बार धोखा मिलता है, वो अगली बार जगह नहीं देता है। एक बार विश्वास गया तो गया। भी हमारे पर्यूषण आएंगे तो आपके देश के राजा भी बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप लोग इतने मूर्ख हो, ताली बजा के खुश करोगे, हाँ देखो उसने तस्मिच्छामि दुक्कडम कहा। तस्मिच्छामि दुक्कडम कहा है, क्या गिरनार वापस किया है? पिछले 10 वर्ष में जो जैन समाज के क्षेत्रों में कब्जा हुआ है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ, इसके पहले नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति हमारे धर्म के विरुद्ध काम करता है भैया, हम तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, और डीके भाई अपने वोट को खाली भी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे। देखो यहाँ राजनीति नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सब स्वीकार है। जैन समाज क्षमा तो कर देगी भैया, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करेगा। अपना किया कर्म लौट के आएगा। महावीर जी स्टेशन, श्री महावीर जी, आज आपको बता रहे हैं, आप इसलिए आपको जो कह रहे हैं हमारे बारे में कहिए, लेकिन हम सही बात के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, खुलकर उठाते रहेंगे, किसी बगैर दबाव के। देख रहे हैं श्री महावीर स्टेशन, क्या खास बात है इसकी। 10 साल से इसका नाम महावीर जी रखा नहीं जाग पाया कोई। सबसे पहले कुछ वर्ष पहले चैनल महालक्ष्मी ने इसकी आवाज उठाई थी कि श्री महावीर जी, महावीर जी होता कहते हैं, हनुमान जी को भी कहा जाता है। श्री महावीर जी महावीर है, वीर नहीं है हमारे तीर्थंकर के नाम में। इसके बारे में हमने वहां की श्री महावीर जी कमेटी को भी लिखा कि आप क्यों नहीं इसका करते हैं, उन्होंने भी प्रयास शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे जो बार बार दर्शन करने जाते थे महावीर जी, पीयूष गोयल जी, उनसे भी कहा, रेल मंत्री के सेक्रेटरी साहब से पहुंचाया, और उनके जो मार्केटिंग पीआरओ और विभाग होते हैं उन तक को बार बार चोट की। फिर हमें एक आश्वासन मिला कि अब जब भी आगे बजट पास हुआ, आगे जब भी रंग रोगन होगा, उस समय सुधार दिया जाएगा। उसके बाद बजट पास हुआ, लेकिन उसके बाद ही बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, और तब जाके देख रहे हैं आप ये श्री महावीर जी हुआ। आपको लगता है कितना आसानी से बदल गया, लेकिन जब तक आप इस तरह की आवाजें नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं बदलता है सरकारी कागजों में। जब तक हिम्मत से आप आगे, क्योंकि हमने तब भी कहा था, अरे क्या हो गया, सरकार ने एक नाम रखा है, नाम ही बदल देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। आप उठाते क्यों, बार बार तंग क्यों करते हो? जो चीज हो गई अच्छी है, लेकिन लड़े थे और इस बात को सफलता से पाया था, और कुछ समय पहले ये नाम सही हुआ। और अभी 2 दिन पहले बड़ी तेज आंधी आई थी। अब ये दृश्य देखिए, श्री महावीर जी सही है स्टेशन, और पीछे दृश्य देखिए जैसे यहाँ पर पहाड़ियां बन गई। यह दृश्य था आंधी तूफान के समय का खींचा हुआ फोटो। ये मत कह दीजिएगा कि हमने फोटोशॉप कर दिया, ये तो दिखाया है प्रकृति का रूप किस तरीके से बदलता है। अरे स्टेशन के पीछे जैसे पहाड़ी का नजारा अपने आप मचलता है ना खास बात। ध्यान रहे, कोई सार्वजनिक स्थल हो, भवन हो, कुछ भी हो, वहां अपने तीर्थंकरों की मर्यादा की, गरिमा की, विनय की जरूर ध्यान रखें। ये दृश्य देख रहे हैं आप, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी, देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई के बोरीवली चौक के बिल्कुल बहुत बिजी चौक है, यहाँ पर आचार्य श्री शांति सागर जी चौक का नाम रखा जा रहा है। पता है यहाँ क्या विराजमान देख रहे हैं? एक पिच्छी को विराजमान किया है, एक प्रतीक पहचान किया है। ये दिगंबरत्व की पहचान है, दिगंबर मुनिराजों की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। आचार्य श्री प्रमाण सागर जी हैं, गढ़ी नारिका जिनी देवी जी हैं। इन दोनों के सानिध्य में यह यहाँ पर सार्वजनिक रूप से रखा गया। हमेशा अपने धर्म की, संस्कृति की, विरासत की, उसकी महत्ता को समझें, उसे नीचे मत आने दीजिए। किसी भी कारण से, अपने कारण से, अपनी नाक के कारण से, अपनी मूछ के कारण से, या किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे चलकर। धर्म सबसे बड़ा है, 3 लोगों के नाथ हैं, वह एक इस खंड के छोटे से भारत के नहीं। ध्यान रखिएगा, अपने भगवानों की, तीर्थंकरों की गरिमा को जिस तरीके से यहाँ शोभायमान कर रहे हैं, आचार्य श्री शांति चौक पे इस पिच्छी को लगाकर एक पहचान कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज भी मुनिराज 100 सालों से किस तरह चलते हैं। अपने दिगंबरत्व स्वरूप के अंदर कोई उन्हें
कोई रोक नहीं सकता। जैसा था और वैसा ही आज चतुर्थकार का भी पंचम काल में रहे। और यह है खुशी की बात, 75-76 सालों की आज़ादी में आपने यह नहीं देखा जो आज देख रहे हैं आप। क्या देख रहे हैं आप? कह रहे हैं मंदिर रोशन हो गया है, एक जैन मंदिर। हाँ, पर ये जैन मंदिर भारत के किसी कोने में नहीं है, ये पड़ोसी जहाँ आतंकियों की फौज पैदा होती है उस पाकिस्तान के अंदर से देख रहे हैं आप। अब आत्मा राज जी की समाधि स्थल का मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर संत पहुँचे धर्म धुरंधर जी, जिनके बाद यहाँ पर पूजा हुई, स्थापना हुई, तीर्थंकर प्रतिमा स्थापित हुई, पूजा हुई और जगमगा के रोशनी में। कहते हैं वहाँ भी लोग हैरान थे जब कहते हैं एक सोता हुआ मंदिर भी जिंदा होके उठ गया। है ना अच्छी बात? जो अच्छी बात हो अच्छी कहिए, यह भी बजाइए, पर जब गलत हो पीछे छूट चिट चुट 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 खुपर खबर मत करिए। सही बात के लिए आवाज उठाइए, सही बात को स्वीकारिए, गलत के पीछे अपनी बात की पूछ मत लगाइए। सादर जय जिनेंद्र।